40 की उम्र है, बीपी की शिकायत हो गई। अभी 40 की उम्र है, घुटनों में दर्द हो गया। बच्चे जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो कर रहे हैं। बोले ये क्यों हो रहा है? कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। कलयुग गड़बड़ी क्यों कर रहा है? उसके पीछे का कारण को जानो। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में, जिस खानदान में लोग जुआ खेलते हैं, जुआ के भी कई रूप होते हैं। कोई ताश के पत्ते से जुआ खेलता है, कोई पबजी से जुआ खेलता है। पबजी की बात मुझे कैसे याद आ गई, और मैं तो जानता नहीं था। अभी नवंबर के महीने में हम अयोध्या जी में कथा थी हमारी, अभी सत्य घटना बताएं, बीते नवंबर। तो नवंबर से पहले अक्टूबर में हम गए अयोध्या जी कुछ व्यवस्था के लिए। वहां जब अयोध्या जी गए हम अक्टूबर में, तो अयोध्या जी जाने से पहले हम देवरिया गए थे। देवरिया में हमारे मोबाइल का चार्जर छूट गया। वहां से आए बनारस, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई साथ में था उससे चार्ज हो गया मोबाइल। फिर गए अयोध्या, अब अयोध्या में चार्जर नहीं। साथ में जो पंडित जी थे उनका बड़ा वाला मोबाइल, तो उनके मोबाइल में हमारा सस्ता छोटा मोबाइल चार्ज ना हो। हमने कहा भाई चार्जर ले लिया जाए। कैसे बनेगा? आजकल आईफोन का जमाना है। हमारे आचार्य जी 80,000 का फोन चलाते हैं। हमारे साथ में जो वहां गए थे वो भी जो है चित्र बड़ा फोन चलाते थे, वो आईफोन। हमारे पास चार्जर ले लिया जाए। हम घूम फिर करके उधर विनायक होटल, लंबरदार आप जान रहे, विनायक होटल से होकर के आए जहाँ पर कथा हुई थी। जानकी घाटा है, गुरुज खान, पास में एक मोबाइल की दुकान थी। हम दोनों लोग जो बात है वो आपको प्रमुख बात बताओ। जैसे प्रवेश किए तो वो दुकान का जो दुकान वाला था, दुकान मालिक, वो ऐसे फोन चला रहा था, ऐसे। मुझे लगा ये कर क्या रहा है। हमने कहा भैया चार्जर दे दो, सुना ही नहीं। हमने कहा भैया चार्जर दे दो, सुना ही नहीं। तीसरी बार कहा, हमने कहा इसके जीवन में ग्राहक का कोई महत्व नहीं, ग्राहक से कोई मतलब नहीं इसको। जब 3-4 बार कहा तो ऐसे चार्जर उठाया, ऐसे रख दिया और देखा नहीं एक भी बार मेरी तरफ, नहीं मेरे साथ जो पंडित जी राजन जी थे उनकी तरफ देखा। हमने कहा राजन, मैंने जीवन में ऐसा दुकानदार तो पहली बार देखा, कितना मस्त है कि हमारी तरफ देख। तो उसने कहा बोले आपको कुछ पता क्या? बोले आपको चार्जर बेचकर 10, 20, 25 कमाएगा, 50 कमाएगा, और ये जो खेल खेल रहा है उसमें बहुत ज्यादा इसकी कमाई। क्या? बोले ये पबजी खेल रहा है। तो हम पबजी का नाम लिया। तो पबजी भी एक तरह का जुआ आजकल लोग खेलते हैं, यहाँ खेलते हो ना, खेलते भगवान। तो जिस घर में, परिवार में, गली में, मोहल्ले में लोग जुआ खेलते हैं, द्यूतम, वहां पर कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। पान माने मदरा का पान, शराब जो नहीं पीना चाहिए। जिस घर में, परिवार में मदरा का पान होता है वहां कलयुग किसी भी रूप में तरसाएगा, परेशान करेगा, जीने नहीं देगा। मदरा पान वालों करने वालों से भी कहो भैया क्यों पीते हो, तो कहता है भैया काहे ना पिए। फिर अगर पीना नहीं तो फिर ये बनी क्यों? अगर पीना नहीं तो बनी क्यों? अरे यार अगर ऐसी बात है तो बना तो जहर भी है, वही पी लो। मदिरा कहां से निकली? जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, और समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकल रहे थे। ऐरावत हाथी निकला, भगवान ने देवताओं से कहा तुम ले जाओ। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि से कहा तुम ले जाओ। रंभादिक अप्सराएं निकली, बोली इन्हें स्वर्ग में भेज दो। कामधेनु गाय निकली, भगवान ने कहा ऋषियों को दे दो, इसके दूध दही घी से यज्ञ होंगे। कामधेनु गाय। और इसी क्रम में 14 रत्नों के क्रम में वारुणी मदिरा निकली। जैसी मदिरा निकली तो देवता भी लपके और दैत्य भी लपके, हम लेंगे, हम लेंगे। भगवान ने देवताओं की तरफ देखा और बड़ी जोर की डांट लगाई, चलो चलो। बोले वारुणी तुम लोगों के नहीं, के लिए नहीं है ये मदिरा, ये वारुणी दैत्यों के लिए। और दैत्यों को, राक्षसों को मदिरा दे दी प्रभु ने। और जो राक्षसों के लिए मदिरा दी गई थी वो मदिरा आप पी रहे हो। आप उसी परिवार के हो, दैत्यों वाले परिवार। लोग कहते हैं मदिरा। अच्छा कुछ लोग ऐसे कुतर्की होते हैं, कुछ लोग ऐसी मूर्खता की पराकाष्ठा में जीवन बिताते हैं। गांजा पिएंगे तो भोले बाबा का नाम लेंगे। कहां लिखा है गांजा कब पिया बाबा ने? भोले बाबा ने वो जहर पिया था। सुनो मैं बता रहा हूं कौन सा जहर पिया था। शास्त्रों को पढ़ोगे, शास्त्रों को सुनोगे, समझोगे तब ना पता चलेगा। अपने मन से थोड़ा ना कुछ पता चलेगा।
भोले बाबा ने जो जहर पिया था वो कैसा जहर था, भागवत जी में लिखा है, अन्य शास्त्रों में लिखा है। उस जहर की एक बूंद जहां गिर जा रही थी वहां प्रलय हो जा रहा था, वहां आग लग जा रहा था। जब जहर निकला समुद्र मंथन में तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। क्या होगा? जहां रखेंगे वहीं प्रलय हो जाएगी। देवता दौड़े दौड़े पहुंचे भोले बाबा के पास, बचाओ प्रभु बचाओ। और जब सृष्टि में हाहाकार मच गया तो ऐसे हलाहल विष को हमारे भोले बाबा ने ततः करतली कृत्या अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः कृपया भूतभावनः। भूतभावन भगवान भोलेनाथ ने उसे जहर को उठा करके ततः करतली कृत्या चुल्लू लगा करके पी डाला, घट 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 करके पी गई। इतनी गर्मी। पार्वती जी से पूछा, देवी बताओ ये लोग जहर लिए खड़े हैं, इसको मैं क्या करूंगा? पी जाऊं? अब कोई पत्नी अपने पति से ये कहेगी क्या कि आप जहर नहीं लो? नहीं कह सकती। लेकिन पार्वती जी को भी पता है यदि जहर नहीं पिएंगे ना तो सृष्टि राख हो जाएगी। पार्वती जी ने मौन होकर के परोक्ष अनुमोदन किया। कहा, सरकार जिसमें संसार का कल्याण हो वही करिए, क्योंकि आपका नाम है शिव और शिव शब्द का मतलब ही होता है कल्याण करने वाला। सरकार जिसमें दुनिया का कल्याण हो, और भोले बाबा ने वो हलाहल जहर घट घट करके पी दिया है, कंठ नीला पड़ गया है। आप शराब पियोगे तो वो दुर्गुण आपके जीवन को चौपट कर देगा। भोले बाबा ने जहर पी लिया तो वो जहर भी भगवान भोले बाबा के जीवन का आभूषण बन गया। इतना नीला हो गया कंठ। भगवान भोले बाबा का रंग कैसा है, स्वरूप कैसा है, किस रंग के भोले बाबा बताओ, किस रंग के? सब लोग गाते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर जैसे सफेद हैं, श्वेत हैं भोले बाबा, और श्वेत कंठ में जहर के प्रभाव से नीला नीला धब्बा पड़ जाए चमचमाता हुआ तो श्वेत शरीर में नीला, तो वह भोले बाबा का क्या बन गया? दूषण नहीं बना, आभूषण बन गया। और बाबा का नाम क्या पड़ गया? बोले नीलकंठ भगवान की जिसने अमृत पिया वो देव, और जिसने जहर पिया वो महादेव। इसलिए भैया सोच समझ कर जरा खाया पिया करो, जो मिले वही गटक लो, जो मिले वही गपक लो, ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।